काम वाली पार्ट 2 सिमी की डायरी ऑफिशियल। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, काम वाली मेरी एक छोटी रोचक सामाजिक कहानी है और इसका पहला भाग मैं रख चुकी हूँ, तो आज मैं दूसरा भाग रखने जा रही हूँ। तो अपने इस दूसरे भाग में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा है कि सुदापा और संदीप दोनों काम करते हैं। संदीप ने कर्नलगंज में एक घर बर्मा कॉटेज को खरीद लिया है। उसके बाद संदीप 4 दिन का छुट्टी लेकर घर को रंगवा पुतवा के सारा सामान पैकिंग वगैरह करवा लेता है और सुदापा को सामान सहित कर्नलगंज उस घर में पहुंचा देता है और फिर बोलता है कि मेरी ड्यूटी खत्म, अब तुम्हारी ड्यूटी शुरू। और संदीप ड्यूटी चला जाता है। अब बारी सुदापा की होती है घर द्वार को सजाने संवारने की। तो सुदापा भी 4 दिन की छुट्टी ले लेती है और घर को सजाने में जुट जाती है। घर को सजाने में और सुव्यवस्थित करने में कर्नलगंज की औरतें उसकी मदद करती है और उसका मदद के लिए एक बाई भी आ जाती है जिसका नाम कमली है। अब कमली जो है सो घर में ही रहने लगी है। छुट्टी में जब बच्चे हॉस्टल से घर आते हैं तो कमली उन लोगों के साथ बिल्कुल घुल मिल जाती है और सभी हंसी खुशी रहते हैं। तो इतना मैं आप लोगों के समक्ष रख दिया है। अब दूसरा भाग मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रही हूँ, तो देखिए कैसा लगता है। सुदापा ने कमली के नाम पे बैंक में अकाउंट्स खोल दिया था और उसके मंथली पैसे जो उसका तनख्वाह था उसमें जमा कर दी थी। कहती इसी पैसे से तेरी शादी रचाऊंगी। कमली खुश हो जाती। रहने को अच्छा घर मिल रहा था, खाने को अच्छा अच्छा खाना, कपड़ा, दवाई, सब कुछ तो उसे मुफ्त में ही मिल रहा था। ऊपर से उसके पैसे भी जमा हो रहे थे। वो बहुत खुश थी। देखते ही देखते सुदापा को इस मोहल्ले में आए 4 महीने बीत गए थे। इस बीच सुदापा और संदीप को मात्र 2-4 बार ही मोहल्ले वालों से मिलने जुलने की फुर्सत मिली थी। उसने ही 2-3 बार सबों को घर पे खाने पे बुलाया था। उसी समय गेट टुगेदर में सबसे बातचीत हुई थी, पर मात्र 2-4 घंटे ही उसके साथ बिताने का अवसर मिला था। ऐसे में सबको जानना पहचानना मुश्किल ही था। एक दिन सुदापा की तबीयत ऑफिस में अचानक खराब हो गई। उसे फीवर जैसा लग रहा था, हाथ पैर भी थोड़ा सा दर्द हो रहा था। उसने छुट्टी ले ली और घर जाना ही बेहतर समझा। एक चाबी कमली के पास रहती थी तो एक चाबी संदीप के पास रहती थी। संदीप का ऑफिस भी बगल में ही था। दोनों साथ ही ऑफिस जाते, साथ ही आते। सुदापा ने फोन पे संदीप को बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जा रही हूँ। संदीप ने बोला, पर चाबी? चाबी का क्या करूँगी, कमली तो घर में होगी ही। ठीक है, टैक्सी ले लेना। सुदापा बोलती है कि अच्छा ठीक है। सुदापा जब घर पहुंची तो दंग थी, घर पे ताला लगा था। उसने मिसेज डॉक्टर चोपड़ा का घर खटखटाया। अरे मिसेज दीक्षित आइए। वो घर बंद है। आपको पता है कमली कहाँ गई है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन हाँ इस वक्त तो शायद वो रोज कहीं चली जाती है। आपका घर तो अक्सर इस वक्त बंद ही रहता है। आपको नहीं पता? हमने तो सोचा कि शायद आपको पता होगा। आप बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, शायद फीवर आ रहा है। मैं तो सोची थी घर पे जाके आराम करूँगी, पर यहाँ तो आप चिंता नहीं कीजिए, मेरे बेडरूम में जाके आराम कीजिए, मैं तब तक चावल का पानी रख के आती हूँ। जी। सुदापा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर क्या करती, मजबूर थी। तबीयत सचमुच में बहुत ही खराब लग रही थी। सुदापा को लेटते ही नींद आ गई थी। नींद टूटी तो कुछ आवाजें कानों में पड़ी। लगता था बच्चे और डॉक्टर साहब खाना खाने आ गए थे। वह हाथ मुंह धो करके बाहर आई। आइए मिसेज दीक्षित, कहिए कैसी तबीयत है? कुछ कुछ ठीक लग रहा है। आप एक नाइस टेबलेट खा ले, वैसे मैं चेकअप कर लेता हूँ। जी। डॉक्टर ने चेकअप किया। कुछ नहीं, सीजनल फीवर है, 2 दिन में आप ठीक हो जाएंगी। सुजल जी डैड, ये दवाई आंटी को लाकर दे दो। 2 शाम 2 सवेरे और ये बीच वाला दोपहर में खाना है। जी। अपना ध्यान रखिएगा, मैं शाम में मिलता हूँ, फिर मैं देख लूँगा। जी। डॉक्टर क्लिनिक चले गए। आप कुछ लेंगी नहीं? जी नहीं, मन तो नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं चाय बना लेती हूँ। कमली अभी तक नहीं आई? नहीं, लगता तो नहीं है। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। सुदापा के चाय पीते पीते सुजल दवाई लेकर आ गया था। सुदापा ने दवाई खा ली। करीब आधा घंटा के बाद कमली भी आई। सुदापा गुस्से से लाल हो गई थी। घर में आने के बाद वो फट पड़ी। कहाँ गई थी? पता है, मैं 4 घंटे से डॉक्टर साहब के घर पे थी। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। संदीप को फोन भी नहीं लग रहा था जो चाबी लेकर आने का थी। और ये क्या,
सभी कह रहे हैं कि तुम रोज दोपहर में गायब हो जाती हो, कहाँ जाती हो? सुदापा ने एक साथ कई सवाल जड़ दिए थे। कमली फूट फूट कर रोने लगी। सुदापा अकबका गई। क्या बात है, रो क्यों रही है? गलती करेगी तो डांटूंगी नहीं क्या? मैं कहीं नहीं रही दीदी, मैं कहीं की नहीं रही। क्या? सुदापा अकबका गई। क्या बात है, खुल के बोलो, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? सुदापा दंग रह गई। इतने कम उम्र में माँ? कौन है वो? वही कालू। क्या? पर तुमने तो बताया था कि वो बदमाश है, तुम्हारी खोली हड़प ली है। फिर ये सब उसने ही, उसके कहने पे ही आपसे झूठ बोला था। क्या? उसने खोली किसी दूसरे को भाड़े पे दे दी है। बोला था तुम्हें पैसा दूंगा, फिर तुम मेम साहब के पास रहोगी तो तेरा सारा पैसा बचेगा, ऊपर से तनख्वाह भी जमा रहेगा, ढेर सारे पैसे जमा हो जाएंगे तो हम शादी बना लेंगे। मैं भी दादागिरी छोड़कर कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। फिर क्या मेम साहब? अब वो मुकर रहा है। इतने दिनों तक एक भी पैसा खोली का नहीं दिया। पता चला है कि उसने खोली बेच दी है। मेरी जिंदगी खराब की सो अलग। अब कहता है बच्चा गिरा दो, और नहीं गिराएगी तो मुझसे शादी करना है तो मेम साहब से अपना सारा पैसा मांग के ले आ, और कुछ जेवर पैसा भी उठा के ले आ, हम लोग कहीं भाग चलेंगे। क्या? सुदापा घबरा गई। हाँ मेम साहब, ये देखो, मुझे मारा भी है। कल जबरदस्ती दोपहर में घर पे आ गया था, मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर से ही भगा दिया, वरना। क्या? तो अब क्या करेगी? क्या करूंगी मेम साहब? आप रखोगी तो ठीक है, वरना मेरे जो पैसे हैं दे दो, बच्चा गिरवा दूंगी, फिर कहीं और काम ढूंढूंगी। कमली रोने लगी। तब तक संदीप भी आ गया था। क्या बात है, कैसी तबीयत है तुम्हारी, और ये क्यों रो रही है? कुछ नहीं, आप फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। आप रहने दो दीदी, मैं लाती हूँ। कमली ने जल्दी जल्दी आंसू पोंछे और किचन में चली गई। रात में सुदापा ने संदीप को सारा किस्सा सुना डाला। अब क्या करे? लड़की अच्छी है, मार खाती रही पर चोरी नहीं की। वो चाहती तो कुछ भी कर सकती थी। हाँ सो तो है, पर अब क्या? तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, अस्पताल चली जाना, खुद को भी दिखा लेना और उसके बारे में भी बात कर लेना। हाँ यही ठीक रहेगा। दूसरे दिन ही सुदापा कमली को लेकर अपने एक डॉक्टर दोस्त के पास चली गई थी। उसे सारा किस्सा बता दिया था। अभी नाम मात्र का ही समय चढ़ा था, सो एबॉर्शन आसानी से हो गया था। 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद कमली घर वापस आ गई थी। दिनचर्या फिर से शुरू हो गई थी। संदीप ने अब मन ही मन फैसला कर लिया था कि कमली को अब यहाँ रखना ठीक नहीं है। मौका देखकर कालू हो सकता है उसे फिर से सताए या उसे फिर से चोरी करने को उकसाए। पूरा 1 महीना बहुत ही टेंशन में बीता। वो हरदम घर पे फोन करते रहता, कहीं कमली है या नहीं है, पर सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। एक दिन अचानक संदीप को कुछ सूझा। अपने चपरासी बंटी से पूछ बैठा, तेरी शादी हो गई है? बंटी झेप गया, नहीं साहब। क्यों? कोई लड़की ही नहीं मिलती। मुजानात के बारे में भला कौन सोचेगा? मेरे नज़र में एक लड़की है, तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा दूं। जब आपको पसंद है तो मुझे कोई एतराज नहीं है, पर एक बात है जो मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, बाद में मुझे दोष मत देना। फिर संदीप ने सारी बातें सच सच बता दी। बंटी चुप बैठा रहा। तब संदीप पूछता है, क्या अब तुम्हें मंजूर नहीं है? मंजूर है सर। हाँ साहब, हम गरीब का इज्जत क्या और बेइज्जती क्या? फिर उसमें उसकी क्या गलती है? हम गरीबन तो पेट भरने खातिर जानबूझ करके गलत काम कर बैठते हैं और करवाते भी हैं। फिर तो कोई गलती नहीं है उसमें, उसकी क्या गलती है? उसकी तो उसमें कोई गलती नहीं है। 1 सप्ताह के अंदर ही कमली की शादी बंटी के साथ हो गई थी। संदीप और सुदापा ने सामान उमान उसे दिया था और उसके जमा पैसे भी उसे दे दिए थे। 1 महीना तक सब ठीक ठाक ही था कि अचानक बंटी ऑफिस से गायब हो गया। शुरू में तो संदीप ने सोचा कि बीमार होगा, छुट्टी ली होगी, पर धीरे धीरे जब वक्त बीतने लगा तो उसे चिंता होने लगी। पूछते पूछते एक दिन उसकी खोली तक जा पहुंचा। पता चला कि वो खोली छोड़कर कहीं चला गया है। ये क्या बात हुई भला? कम से कम एक बार मिल तो लेता। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए कि एक दिन टीवी में न्यूज देख करके संदीप और सुदापा अकबका गए। देखा तो बंटी कैद कर लिया गया था। आरोप था उस पे कि वो शादी करता था और 2-4 महीने बाद अपनी बीवी को बेच देता था। कमली को भी उसने बेचने की कोशिश की थी, पर वो उसके कैद से आजाद हो गई थी और पुलिस के पास जाके सारा भांडा फोड़ दिया था।
पुलिस कमली को बधाई दे रहे थे, उसकी साहस की बड़ाई कर रहे थे। उसकी बहादुरी के कारण 50 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई थी। इन सब लड़कियों को परसों सऊदी अरब भेजना था। उसके पहले ही कमली ने उसका भंडा फोड़ दिया था और सबकी जान बचा ली थी। सुदापा और संदीप पुलिस थाने जा करके बंटी के खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी थी। साथ ही साथ सारी बातें पुलिस को भी बता दी थी। कमली फिर से कर्नलगंज वापस आ गई थी। साहब, अब आप लोग चिंता नहीं कीजिए, अब हम शादी वादी नहीं करेंगे, अपना पूरा जीवन बस आप लोगों के साथ ही बिता देंगे, आप लोगों की सेवा करेंगे। फिर कमली सुदापा और संदीप के साथ उसके परिवार के सदस्य की तरह ही रहने लगी। कुछ ही दिन के बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया जो बदमाश बंटी की निशानी थी। कमली तो उसे भी खत्म कर देना चाहती थी, इस दुनिया में नहीं लाना चाहती थी, पर सुदापा और संदीप ने उसे रोक लिया था। तुम्हारे बुढ़ापा का सहारा है कह के उसे उस दुनिया में लाने दिया था। दिन पर दिन बीतते चले गए थे। आज सोनल और सुधांशु की तरह कमली की बेटी बिमली भी पढ़ लिख कर दूसरे शहर में नौकरी करने लगी थी। बिमली बार बार कमली को कहती कि मेरे साथ रहो, पर कमली कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुई। कमली है बस टस से मस नहीं होती, बोलती कि नहीं मरूंगी। कमली टस से मस नहीं होती है अपनी बातों से और बोलती है कि नहीं मरूंगी तो बस यहीं दीदी भैया के पास। आज दोनों बच्चों की शादी हो चुकी है, सोनल और सुधांशु की, और दोनों अपने अपने जीवन साथी के साथ अच्छे से रह रहे हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं। और बिमली भी बड़ी हो चुकी है। बिमली की भी अब घर में रिश्ते की बातें चल रही है। घर में अब बिमली के रिश्ते की बातें चल रही है। तो देखिए दोस्तों, कमली कामवाली आपको कैसी लगती है ये कहानी? समाज की छोटी रोचक कहानी। काश इंसान यूं ही घुल मिल के रहे, एक दूसरे को इज्जत दे, एक दूसरे को प्यार दे और परिवार के सदस्य की तरह समझे, तो ये अमीरी गरीबी का फ़र्क भी मिटेगा और आपसी समझौता से प्यार भी बढ़ेगा। तो देखिए, मेरा यही संदेश था इस कहानी के थ्रू आप लोगों को देना। मेरे चैनल तो बिल्कुल डेट पड़ गए हैं दोस्तों, सब्सक्राइबर तो बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, ना ही कोई देख रहे हैं, ना लाइक ना व्यूज़। पता नहीं, मुझे सब बंद करना पड़ेगा चैनल को। थक गई हूँ गुहार लगा लगा के आप लोगों से कि सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो, पर कोई तो सुनता ही नहीं है। चलिए एक बार फिर से बोल देती हूँ कि सपोर्ट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट्स कर दो, बेल बटन दबा दो, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स सपोर्ट करने के लिए और मेरे वीडियो को शुरू से